हेलो गाइस, दिस इज संजीव। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मल्टीप्लाई करने के कुछ गजब तरीके जो आपके कैलकुलेशन को फास्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, जब हमें किसी 99 की सिंगल डिजिट से मल्टीप्लाई करनी हो तो हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले 9999 इंटू 8। सबसे पहले हम इसको, और आपको अच्छा एक इसका बेसिक बताऊं आपको क्या करना होता है। जब हम किसी सिंगल डिजिट की मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें से हम 10 में से घटाते हैं और 10 में से घटाते हैं, और जब डबल डिजिट की करते हैं तो हम 100 में से घटाते हैं, और जब 3 डिजिट की करते हैं तो हम 1000 में से घटाते हैं। तो इसी प्रकार से ये मल्टीप्लाई होती है। तो देखिए, जब हमने इसे 10 में से घटाया तो कितना बचा, 2, और इसमें से 1 कम करके हम यहाँ लिख देते हैं। बाकी ये सिंगल डिजिट है तो 1 9 काट देते हैं, बाकी बचे 3, तो 3 हम यहाँ लिख देते हैं। ये इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार आप ये देखिए कितनी फास्ट होती है। जैसे कि हमने इसमें से 10 में से ये घटाया, हमने 10 में से 7 को घटाया तो बचा कितना, 3। 7 में से 1 कम करके 6 लिख दिया यहाँ, और 7 में से 7 सिंगल डिजिट है तो 1 9 हम काट देंगे और बाकी के 4 हम नोट कर लेंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, और ये इसका आंसर है। और ये फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि ये है हमारा 10 में से यदि हम 6 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, और 6 में से 1 कम करके हम यहाँ लिखेंगे। 6 सिंगल डिजिट है, 1 9 काट देंगे, कितने 9 बचे, 1 2 3 4 5, 5 9 हम यहाँ लिख देंगे, और 1 2 3 4 5, और ये इसका आंसर हो गया। चाहो तो गाइस आप अपने कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं कि मैं आपको सही बता रहा हूँ या झूठ बता रहा हूँ। बाकी ये तो थे सिंगल डिजिट के। अब मैं आपको डबल डिजिट का बताता हूँ। जैसे कि हमारा डबल डिजिट का ये है, तो मैंने बताया डबल डिजिट 100 में से घटाया जाता है। तो 100 में से हमने इसको घटाया, ये कितना बचा, 10 में से 7 गए 3, 9 में से 8 गए 1, ये 13 बचा। अब इसमें 87 में से 87 में से हम इसको 1 कम करके लिखते हैं 86, क्योंकि ये डबल डिजिट है तो दोनों काट देते हैं, बाकी के 3 हम यहाँ लिख देते हैं। ये इसका आंसर हो गया है। अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने 58 को 100 में से घटाया तो 10 में से 8 गए 2, और 9 में से 5 गए 4, और हमने इसमें से 1 कम करा, 58 में से 57, 1 2 9 काट दिए, बाकी की बचे 1 2 3 4। ये इसका आंसर है। गाइस, आपको ये देखने में आसान लग रहा है, लेकिन आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आपकी भी फास्ट कैलकुलेशन हो जाएगी। देखिए, ये तो थी 2 डिजिट की, अब आती है 3 डिजिट की। 3 डिजिट की कैलकुलेशन कैसे करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि 3 डिजिट में 1000 में से घटाते हैं, तो इसको हमने 1000 में से घटाया, कितना बचा, 10 में से 5 गए 5 बचे, 9 में से 9 गए 0 बचा, 9 में से 7 गए 2 बचे। अब 3 है, इसमें से हमने 1 कम करके लिख दिया, 9794। 3 है, 3 डिजिट है, 3 9 काट दिए, बाकी के 9 बचे ये। तो ये इसका आंसर हो गया। देखो कितनी फास्ट हो गई ना कैलकुलेशन, वरना तो 3 डिजिट इतने सारे करते रहते तो कितनी देर लगती। अब इसी तरह से हमने ये 4 डिजिट हैं तो हम इसको 10,000 में से घटाएंगे। 1 2 3 4, 10,000 में से घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 8 गया 1, और 9 में से 7 गया 2। इसमें से 1 कम करके हम यहाँ लिख देते हैं 7 8 8 1, क्योंकि 9 भी 4 है और ये डिजिट भी 4 है, तो ये सब कट जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये तो थे गाइस जो मैंने 9 की मल्टीप्लाई बताई, और इन सभी में आपने एक नोटिस किया होगा कि 9 जो हैं वो सभी डिजिट से ज़्यादा हैं। जैसे कि ये 3 है, और ये 5 हैं, ये 2 हैं, और ये 6 हैं। तो दोस्तों, अब तक हमने देखा कि ये 99 की हम मल्टीप्लाई कर रहे थे,
तो उसमें सभी में 9 ज़्यादा था। तो अब हम देखते हैं कि 9 कम हो तो कैसे गुणा करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये भी बहुत आसान है। जैसे कि हमारा 784 है, इसको 99 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम ये 3 डिजिट हैं, ये 2 डिजिट हैं, इसको भी हम 3 डिजिट बनाएंगे, लेकिन यहाँ 0 लगा देंगे। अब 0 लगाने से क्या होगा, और वही प्रोसेस हम ट्राई करेंगे। जैसे कि यहाँ से 1 माइनस किया, कितने बचा, 3 8 7, ठीक है। और उसके बाद फिर हम 0 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0 में से 7 गए तो हमारा बचेगा माइनस के 7, और 9 में से 8 गए तो 1, 9 में से 3 गए तो बचेगा हमारा 6। अब हम इसको जैसे जोड़ते हैं वैसे ही कर लेते हैं। जैसे कि 6 1 और 3 में से 7 जा नहीं सकता, तो हमने 1 इसमें से हासिल लिया, और 13 में से 7 गए तो 6 बचे, और यहाँ बचा 7, यहाँ 7। तो इसका आंसर हो गया 77616। और अब है हमारा ये 9254 की 999 से गुणा करनी है। अब इसको भी ऐसे ही करेंगे। ये 4 डिजिट है, ये 3 डिजिट है, हमने यहाँ 0 लगाया और यहाँ से 1 माइनस किया, 3 4 2 9। अब यहाँ से 0 में से 9 गया, 0 में से 9 गया तो कितने बचे, माइनस कर लो। 9 में से 2 गया 7, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 3 गया 6। अब यहाँ से हमने वैसे ही 6 5 7, 13 में से 9 गए 4, और फिर 3, सॉरी कुछ मिस्टेक हुई है शायद, 1 3 गया, यहाँ से 4 आएगा, 2 9, ये मिस्टेक थी। यहाँ हमें ये 5 है, 4 में से 3 गए 3, यहाँ 5 आएगा 5। तो 13 में से 9 गए 4, यहाँ बचेगा 4, और यहाँ बचेगा हमारा 2, यहाँ बचेगा 9 9 2 4 4 7 6। ये इसका आंसर है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और ऐसे ही मैं और भी तरह की ट्रिक्स लाता रहूँगा। बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको लाइक कीजिए, और अपने जिन दोस्तों को ऐसी ट्रिक्स देखनी है, मैथ के सॉल्यूशन देखने अच्छे, उनको ये शेयर कीजिए। थैंक्स।